आम्बेडकर के संविधान की कदर न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। का फिर हार्दिक अभिनंदन है और हमारा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भी लोग अपने गणतंत्र पर प्राउड कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान की किताब है ये। इस किताब को सामने से चल सामने का चलो श्रीमान 15 जवान परेड के लिए अनुमति चाहूंगी। परेड की क्या नहीं परेड सामने से चल तीनों और हमें प्राउड है कि हम 76वें गणतंत्र दिवस पर परिवर्तन फाउंडेशन, जो एक सामाजिक संस्था है, आज हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक संविधान है, जिसमें 22 भाग हैं। इसका वजन लगभग 13 किलो है। इसको बनाने में 63,96,329 रुपये खर्च हुए। इसको बनाने के लिए लगभग 300 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। क्योंकि जब ये हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था तो पाकिस्तान नहीं था। चूंकि पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ और संविधान बनना शुरू हो गया था दिसंबर 1946 में हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनमें 6 मेंबर और थे। इस सारे ही संविधान सभा को जब गठित किया गया था तो इसके अध्यक्ष थे सिन्हा साहब, जिनको अस्थायी तौर पर बनाया गया था। 2 महीने बाद उनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। और इस संविधान को लिखने में लगभग 13 कमेटियों का गठन किया गया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भारत बहुत बड़ा देश है, तो कोई भी राज्य, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और चूंकि हम गुलामी से आजाद हुए थे, हमारा अपना कोई कानून था नहीं। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इंग्लैंड के ऊपर बहुत सारे बम गिराए गए जर्मनी के द्वारा, वहां जब सरकार बदली तो उस सरकार की एक कमेटी ने यह वादा किया कि भारत तुम अपना संविधान लिखो और हम तुम्हें आजाद कर देंगे, क्योंकि हम उस समय भी अंग्रेजों का ही कानून मानते थे। 1947 से लेके 1952 तक हमारे यहाँ कोई अपना कानून या ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। 1952 में पहली बार हमारे यहाँ चुनाव हुए और उस एक संविधान के मुताबिक सरकारें बनी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहला हमारा प्रधानमंत्री बनाया गया। और दोस्तों, ये संविधान जिस पर हम प्राउड कर सकते हैं, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, इसमें 284 मेंबर्स के हस्ताक्षर हैं। कुल 234 इसमें पन्ने हैं, 349 आर्टिकल्स हैं, 22 इसके भाग हैं। और ये कहानी है हमारे संविधान की, जिसका वजन लगभग 13 किलो है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो संविधान के लिए प्राउड फील करें और जोरदार तालियां संविधान दिवस के लिए, बहुत जोरदार तालियां उनके लिए, उन कमेटियों के लिए जिन्होंने हमारे भारत देश को एक गर्व महसूस कराया कि हमारा अपना संविधान है। थैंक यू दोस्तों। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। जो मैं बोल रहा हूं, अगर रिकवरी है तो सांस है, अगर रिकवरी है तो दिल धड़कता है। तो सारे लोग ये लाइन बोलते, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती। और दोस्तों, कोई व्यक्ति जो नशा मुक्त होता है, अगर रिकवरी है तो दिल धड़कता है, अगर रिकवरी है तो सांस आती है, अगर रिकवरी है तो गम नहीं आते, अगर रिकवरी है तो हम मुस्कुराते हैं, अगर रिकवरी है तो हम चैन से सो सकते हैं। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं। और अगला आइटम हमारा है, इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि 2 महीने हमारा संविधान क्यों देर से लागू हुआ। हम सब भारतीय हैं और हमको पता होना चाहिए। ये चीज नशा मुक्ति में बहुत सहयोग करती है, साथ देती है हमारा। तो बुलाना चाहेंगे तम्मा तम्मा की टीम को एक अगली परफॉर्मेंस के लिए। तम्मा तम्मा के लिए जोरदार ताली दोस्तों। कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, जब देश में भी दिवाली और होली और वो खेल रहे थे खून से होली, ये शब्द हैं। और ये जो गीत बजाया गया था सबसे पहले, तो बहुत लोग रोए थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, मुगल छोड़ा हमें तो अंग्रेजों ने पकड़ लिया। समझिए इसे इतिहास को अपने कि कितने दर्द सहे। हमारे परिवर्तन में आज की हमारी परफॉर्मेंस एक गिलास बची है, और उससे पहले वो राज में जरूर खोलूंगा कि हमारा संविधान 2 महीने लेट क्यों हुआ। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, हम कहते तो हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, लेकिन इसके इतिहास में नहीं जाते। 1,17,359 शब्द हैं हमारे संविधान में, और इसका कुल वजन है 13 किलो। और इसको बनाने में जो 1946 में खर्च आया बलवीर जी, 63,96,349 रुपये संविधान को बनाने में खर्च हो गया। मतलब आप ये देखिए कि 13 समितियों का गठन किया गया था। लोग सोचते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, वो विद्वान थे, वो एक कमेटी के अध्यक्ष थे। उसके अलावा 12 कमेटियां और थी। इसके अलावा विधानसभा, जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन चूंकि उनको बहुत विश्वास था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे, क्योंकि बहुत ही विद्वान थे, और जितनी 12 कमेटियां थी वो उनसे सलाह करती थी। जब भी कोई फैसला किसी कमेटी में लिया जाता था तो वो सर्वसम्मति से नहीं होता था। उस कमेटी की पर्टिकुलर कुछ समितियां सदस्य अगर उससे सहमत है तो वो पास हो जाता था, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला था। तो 2 महीने क्यों लेट हुए, हम बुलाना चाहेंगे विपुल को। और विपुल ये बताने नहीं आ रहे कि 2 महीने लेट क्यों होंगे, तो विपुल तो अपनी शेयरिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं
जितने भी हमारे पास कुछ हीरे होते हैं, हर रिहब में हीरे बनते निकलते हैं, तो हमें लगता है कि जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, चल रहे हैं, जिनको काउंसलर पसंद कर रहे हैं या जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे शेयरिंग सुनी जाए। तो मैं भी विपुल को भी 3 मिनट दे रहा हूँ कि 3 मिनट आपके पास हैं और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे और फिर बताएंगे हमारा जो लास्ट एक परफॉर्मेंस है और 2 महीने वाली कहानी भी, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों लेट हुआ। तो जोरदार तालियां विपुल। ग्रंथों का जिक्र जरूर होना चाहिए, कहानियों का जिक्र जरूर होना चाहिए। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जुड़े हुए। तो ये मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि मैं संविधान से, अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो नहीं कर पाया आज़ादी में कुछ भी, और मुझे पता भी नहीं कि मेरे परिवार में किसी ने कुछ किया भी या खानदान में कुछ किया या नहीं किया, नहीं पता मुझे, लेकिन भावना बहुत अच्छी आती है मुझे। लेकिन नशेबाजी के कारण मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, 1929 की बात है, जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, उसमें अंग्रेजों ने हमें बहकाया कि हम तुम्हें 1930 में आज़ाद कर रहे हैं, अपना संविधान दिवस मनाना शुरू कर दो, हम जल्दी से घोषणा करने वाले हैं। तो 1929 में जब वो अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, तो भारत के लोग बहुत बेचैन हो गए कि हमें आज़ादी चाहिए, बस हर कीमत पे चाहिए। और उस एक अधिवेशन में इतनी भावनाएं आ गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा कर दी कि परसों 26 जनवरी और संडे का दिन था, हम अपना संविधान दिवस मनाना शुरू कर दें, हम संविधान अपना मानेंगे। बना नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को एक प्रेशर देने के लिए, भगाने के लिए हमने अपना संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया 1930 में। और अंग्रेज मुकर गए, उन्होंने बहाना लगाया कि ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारी सफाइयाँ की। हमारी भारतीय सरकार कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चूंकि हमारी पूरे विश्व में बेइज्जती होती कि हम संविधान दिवस अपना मनाना शुरू कर चुके हैं, तो आप ये देखिए दोस्तों कि हम हर साल 26 जनवरी अपना संविधान दिवस मनाने लगते हैं। और जब ये हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949, तो ये दुविधा आ गई कमेटी के सामने कि बंद हो गया है, अब इसे लागू क्या कैसे करेंगे, क्योंकि उस दिन अगर लागू होता है तो फिर हमारा संविधान दिवस जो हम इतने सालों से मनाते आ रहे थे, 1950 में आप एकदम से अपना संविधान दिवस बदल रहे हो। तो ये फैसला हुआ कि हम 2 महीने वेट करेंगे, और जैसे ही 26 जनवरी 1950 आई, वैसे ही हमारे देश का संविधान लागू होगा। जोरदार तालियां दोस्तों एक इस कहानी के लिए और इस जानकारी के लिए। अपने देश से प्यार करें, अपनी रिकवरी से प्यार करें, अपने सेंटर से प्यार करें, अपने काउंसलर से प्यार करें, और जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं वो सबसे प्यार करें। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम यहीं पर हम आत्म शांति प्रार्थना के साथ इस पर विराम लगाएंगे। एक नए दिन की और शुरुआत हम आगे जरूर करेंगे किसी न किसी कार्यक्रम से। तो जोरदार तालियों के साथ आत्म शांति प्रार्थना। सभी भाई पहले आत्म शांति प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति प्रार्थना। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते।